ओके, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में देख रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन, और हम लोग देख रहे थे कि एनिमल यानी कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोगों को देखना था। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन तरीके से जाते हैं। जैसे फूड था, गैसेस थे, एंजाइम्स थे, हार्मोन्स थे, और उनको कौन कौन लेकर जा रहा था। तो हमने देखा था ब्लड था, और ब्लड के दो पार्ट्स देखे थे हम लोगों ने, प्लाज्मा था एंड ब्लड सेल्स थे। इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड सेल्स के बारे में देखा था लास्ट वीडियो में। प्लाज्मा हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन जो ब्लड है फ्लो हो रहा है बॉडी में, हाउ, कैसे, किस तरीके से जाता है, कौन उस ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है, या बॉडी में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करवा रहे हैं, ब्लड कितने टाइप्स का वहाँ पे है, ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है, वो सब हम यहाँ पे वीडियो में देखते हैं। आज का टॉपिक जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है हार्ट। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। किसी भी एनिमल में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे साइड में एक डायग्राम भी देख रहे होंगे, एक डायग्राम भी बना हुआ है। तो इस डायग्राम के बारे में जैसे हम लोग देखते हैं तो बहुत कुछ याद आता है। हार्ट के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, और हार्ट का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल समझ लेते हैं। हार्ट जो है वो पंपिंग ऑफ द ब्लड को पंप करता है। पंप कैसे करता है? जैसे लाइक एक मोटर हम लोग देखा होगा, पानी की एक मोटर होती है ना, एक जगह से पानी को खींच के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती है। सेम ऐसे ही हार्ट का एक जगह से पानी को लेकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। बस यही काम होता है। अब इसमें है क्या, एक थोड़ा सा हार्ट के बारे में देख लेते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट हैव टू साइड्स सेपरेटेड बाय मस्कुलर बॉल। मीन्स यहाँ डायग्राम में भी देखते चलेंगे। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, हमें सब पता है कि मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर बना हुआ है। इट हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर बॉल, यानी कि इसकी दो साइड सेपरेटेड होता है, बीच से सेपरेटेड होता है। ठीक है, जब मस्कुलर बॉल कहलाते हैं, इससे सेपरेटेड रहता है। इट हैव 4 चैम्बर, यानी कि इस तरीके से सेपरेशन है इसका। 4 चैम्बर होते हैं, 1 1 2 3 4 चैम्बर्स हैं। दिस साइड चैम्बर्स कहलाते हैं जे ऊपर वाला एट्रियम कहलाता है, नीचे वाला वेंट्रिकल्स कहलाता है। क्लियर है? एट्रियम, वेंट्रिकल्स, या ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही नाम बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉन एज ऑरिकल्स, दैट इज़ नॉन एज वेंट्रिकल्स। इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल्स, और इसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। दैट हियर इज ऑल्सो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। अब इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, जो लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट ऑरिकल, जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड का राइट ऑरिकल, जो राइट साइड का नीचे है वेंट्रिकल्स। याद रखिएगा, अपर वाला जो चैम्बर होता है, ऊपर वाला चैम्बर होता है, ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज नॉन एज ऑरिकल्स। राइट लेफ्ट साइड से हो गया। नीचे वाला जो चैम्बर है वो कहलाता है वेंट्रिकल्स, राइट लेफ्ट साइड हो गया आपका। अब हार्ट के बारे में हम लोग नॉर्मली देख लें, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, सुन लीजिए। हार्ट लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट या एब्डोमन, हमारे लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जहाँ पे हमारे एक लंग्स है, लंग्स के साइड में यहाँ पे देखा होगा लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है हार्ट, जो पंपिंग करता है। और एक ऐसा ऑर्गन है जो होल लाइफ कंप्लीटली वर्क करता है विदाउट रेस्ट। एक ऐसा ऑर्गन है जो कुछ सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करता है, कंप्लीटली वर्क करता है होल लाइफ, जब तक लाइफ है। अगर इसने रेस्ट कर लिया तो समझ लिए ह्यूमन रेस्ट इन पीस हो जाता है। ओके, तो इट हैव 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल। 4 इसके चैम्बर्स हो गए, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं। हाउ हार्ट वर्क्स, अब हार्ट वर्क कैसे करता है देखिएगा। ठीक है ना, नॉर्मल से हम समझाते हैं कि हार्ट का काम क्या है, कि ब्लड को लेना और बॉडी के अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाना, फिर वहाँ से ब्लड को लेना और बॉडी के वापस जहाँ से लिया तो वहाँ पे वापस लेकर आना। करता कौन है? अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। हार्ट में 2 पार्ट, एक होते हैं आर्टरीज, एक होती है वेन्स। आर्टरीज और वेन्स, ध्यान सुनिएगा। आर्टरीज या वेन्स, यहाँ पे देखा लिखा होगा पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। इनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, आर्टरीज और वेन्स, और पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स में डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस हम आप लोगों को बताते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में क्या डिफरेंसेस है, और या आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंसेस है, सुनिएगा ध्यान से। आर्टरीज का काम होता है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे भी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि आरटीजी का काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड समझे हो, जिसके साथ ऑक्सीजन हो, यानी कि प्योर ब्लड, जिसको हम प्योर ब्लड कह देते हैं, ऑक्सीजन मिक्स है तो प्योर ब्लड, उसको लेकर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना, जहाँ पे वो फूड हमारा डाइजेस्ट होना है, जहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस होनी है, वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। यानी कि जो आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बॉडी के अदर पार्ट्स तक उनको लेकर जाते हैं। जबकि वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। यानी कि ये बॉडी के अदर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होती है, वो इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, उसको लेकर हार्ट तक लेकर आते हैं। ये डिफरेंस होता है इनमें। लेकिन पल्मोनरी ब्लड अगर ऐड हो जाता है, यहाँ सुनिएगा, यहाँ पे पल्मोनरी ब्लड अगर ऐड हो गया, यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, यहाँ पे अगर पल्मोनरी ब्लड ऐड हो गया तो पल्मोनरी का मीन्स क्या हो गया, जस्ट रिवर्स कर दीजिए प्रोसेस को। अगर पल्मोनरी आर्टरी क्या करी थी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही पल्मोनरी वेन्स का काम हो जाएगा, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जस्ट रिवर्स हो जाता है, उल्टी प्रोसेस हो जाती है आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज वेन्स में कि जस्ट अपोजिट होता है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स, यहाँ पे देख रहे होगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, बॉडी से कहाँ आता है, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ से सभी ऑर्गन से ऐसे कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे हमारी कनेक्ट है बेंच, और यहाँ पे हमारा ब्लड आया है, कौन सा आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम के बाद वो पंप करके कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। कहाँ पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे देखते हैं फिर से, विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स, which then pumped to your lungs by right ventricles through arteries। क्लियर है, यहाँ पे कौन सी आर्टरीज होंगी, याद रखिएगा, यहाँ पे आर्टरीज होगी पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पे लिखा हुआ है ना थ्रू आर्टरीज, यहाँ पे कौन सी आर्टरीज होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन के लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड कहाँ आया, राइट आपके एट्रियम में, राइट ऑरिकल्स में। यहाँ से पंप हुआ राइट वेंट्रिकल्स, अब यहाँ से जाएगा लंग्स पे, क्योंकि ब्लड जो आप वहीं पे ऑक्सीजन का होता है, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, वहीं से ऑक्सीजन लेना है। तो यहाँ पे जो सपोज लंग्स है, तो लंग्स पे लेके गया, वेयर ए ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर देता है, एंड कैरी ऑक्सीजन, और वहाँ से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। अब क्या होगा, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम, वहाँ से जो लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे आप सो रहा है, यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू वेन्स। यहाँ से कौन लेके आ रही है, वेन्स लेके आ रही हैं। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सी वेन्स लेके आएंगी, पल्मोनरी वेन्स। याद रखना, पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किससे, लंग से हार्ट तक, लंग से हार्ट तक पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ब्लड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, पंप्ड होगा, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। अब जो ऑर्गन में लेके कौन जाएगा, जी लेके जाएगा हमारा, यहाँ से लेके जाएंगे हमारे आर्टरीज। याद रखिएगा, यहाँ से कौन लेके जाएगा, आर्टरीज लेके जाएगा। यहाँ से हमारा ब्लड आर्टरीज लेके पहुँचेंगी बॉडी के सभी पार्ट्स तक। हार्ट, लंग्स से हार्ट के किस पार्ट में सबसे पहले ब्लड आता है, लेफ्ट पार्ट में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, वो लेके आती है पल्मोनरी वेन्स। इसके बाद यहाँ से ब्लड जो नीचे वाले पार्ट में है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जाएगा बॉडी के सभी अदर बॉडी ऑर्गन्स में, वो लेके जाएंगी हमारी आर्टरीज। अब यहाँ बॉडी ऑर्गन से वापस जब वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वापस आता है किसमें, राइट एट्रियम में, वो लेके कौन आती है, पल्मोनरी आर्टरीज। और यहाँ से वापस जाएगा लंग्स में, तो वो लेके जाते हैं हमारी वेन्स। क्लियर है, इतना समझ में लीजिए। इससे जो प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट। तो देन ऑक्सीजन ब्लड कम्स टू लेफ्ट
atrium through veins which then pump to body parts while left ventricle through aorta। तो एओर्टा पार्ट यहाँ पे आप देख रहे होगे, एओर्टा पार्ट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक एओर्टा पार्ट है, देख रहे होगे यहाँ पे एओर्टा पार्ट, ये वाला एओर्टा पार्ट यहाँ पे है। एओर्टा पार्ट के थ्रू यहाँ से वापस अपने कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। इस तरीके से हमारा पूरा एक हार्ट जो है वो वर्क करता है और पंपिंग करता है हमारे ब्लड को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड वेसल जो आर्टरीज और वेन्स का हम लोग देख रहे थे, किस तरीके से वर्क करती है आर्टरीज और वेन्स, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।